तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो हैं वो न्यूरोनल मेम्ब्रेन को क्या करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं। ठीक है, अब न्यूरोनल मेम्ब्रेन अगर स्टेबलाइज हो जाएगा तो इसके प्रॉफिट क्या होगा, इससे फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमें डीपोलराइजेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ में एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो हैं वो जो सीजर्स हैं उनके स्प्रेड को भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर सोडियम चैनल्स की, तो सोडियम चैनल जो है अगर नॉर्मल वे में अगर अपन बात करें तो सोडियम चैनल जो है वो पहले रेस्टिंग स्टेट में होंगे, देन वो ओपन होते हैं, ओपन होने पर सोडियम का एंट्री होगा, और एंट्री होने के बाद में एक एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद जैसे उसका इफेक्ट क्या होगा, ख़त्म होगा, तो इनएक्टिवेटेड फेज जो है वो हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें डीपोलराइजेशन यानी कि जो एक्टिव स्टेट है उसको क्या करना है, रोकना है हमें। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो इनएक्टिवेटेड स्टेट है, हम क्या करेंगे कि इस इनएक्टिवेटेड स्टेट को ही क्या कर देंगे भाई, प्रोलॉन्ग कर देंगे। अगर इस स्टेट को प्रोलॉन्ग कर दिया गया तो लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, सीजर्स को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। ठीक है, दूसरी तरफ आप याद रख सकते हो नॉर्मल वे में कि अगर हमें उस न्यूरोनल मेम्ब्रेन को वापस क्या करना है, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है स्टिमुलस दे करके, तो ये जो इनएक्टिवेटेड फेज है हमारे पास में, इसको वापस क्या करना पड़ेगा, रेस्टिंग फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सेम वही प्रोसेस जो है वो वापस फॉलो होगी, रेस्टिंग से ओपन, ओपन के बाद वो वापस किस में चला जाएगा, इनएक्टिवेटेड स्टेट में। ठीक है, इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो है वो क्या करेंगे, न्यूरॉन जो है उस न्यूरॉन के अंदर जो है कैल्शियम के इन्फ्लक्स की रेट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देते हैं। अब कोई भी न्यूरॉन है उसमें कैल्शियम अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या क्या हमें देखने को मिल सकते हैं, वहाँ पे जो ग्लूटामेट का लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ में जो गाबा जो है इसका जो रेस्पॉन्स है वो भी क्या दिखेगा, हमें इंक्रीज दिखेगा। यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो कि ये जो है आपको दिख रहा है, ये क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये जो है हमारे पास में ये क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्या होता है भाई, यहाँ पर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में बहुत सारे क्या होंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स होंगे, और इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर हमने पहले पढ़ा है कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक तो होते हैं एक्साइटेटरी और दूसरे होते हैं कौन से, इनहिबिटरी। ठीक है, अगर हम लोग एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है इनको वहाँ से रिलीज होने से क्या कर दें, रोक दें, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके रिलीज को क्या कर दें, बढ़ा दें, तो आसानी से क्या किया जा सकता है, हम डीपोलराइजेशन को भी रोक सकते हैं, और साथ ही साथ में सीजर के स्प्रेड होने को भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कैल्शियम जो है इसका इन्फ्लक्स जो है वो किस में बढ़ेगा, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, और यहाँ बढ़ करके क्या करेगा, ये जो गाबा है इसके रेस्पॉन्स को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, और साथ ही साथ में हमें एंजाइम इंडक्शन भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी जो सोडियम चैनल है इस पर कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे हमें, तो देखिए, अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं, तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वो ड्रग जो है वो जाकर के बाइंड होगी किसके साथ में, सोडियम चैनल के साथ, और सोडियम चैनल के साथ में बाइंड होने के बाद ये वहाँ पर क्या करेगी, जो इनएक्टिवेटेड स्टेट था ये उस इनएक्टिवेटेड स्टेट को क्या कर देगा, प्रोलॉन्ग कर देगा। जब वो स्टेट लंबे समय तक बना हुआ रहेगा तो उस कंडीशन में जो सोडियम आयन है, उन सोडियम आयन की जो एंट्री है किसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्रिवेंट हो जाएगी। तो इस प्रिवेंशन की वजह से क्या होगा, जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, न्यूरोनल मेम्ब्रेन का स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। वो लंबे समय तक कौन से स्टेट में रहेगा, इनएक्टिवेटेड स्टेट में रहेगा। इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, जो वापस क्या हो रहा था, रेपिटेटिव एक्शन पोटेंशियल का जो जनरेशन हो रहा था वो यहाँ पर नहीं होगा। अभी मैंने बताया भी था आपको कि सबसे पहले क्या होगा, जो रेस्टिंग फेज थी ये कन्वर्ट होती है किसके अंदर, ओपन में, और ओपन से कन्वर्ट होते हैं वो किसमें, इनएक्टिवेटेड में, और साथ ही साथ बाद में क्या होगा, इनएक्टिवेटेड जो है वो वापस रेस्टिंग फेज में आ गए। तो ये साइकिल इसी तरह से चलता हुआ रहता है। ठीक है, जब यहाँ पर रेपिटेटिव एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा ही नहीं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सीजर है उसका जो स्प्रेड होना था वो रिड्यूस हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। और ये पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म है वो इंडिकेट करती है कि हमने यहाँ पर जो एपिलेप्सी जो थे उसके एपिसोड जो थे उसको क्या कर दिया, हमने डिक्रीज कर दिया, या फिर हमने उसको प्रिवेंट कर दिया, और हम यही चाहते थे। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
हम लोग गाबा जो है हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, हम इस गाबा न्यूरोट्रांसमीटर की क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? नंबर 1 आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बेंजोडाइजेपिन के बारे में। ये जो बेंजोडाइजेपिन है ये गाबा की एक्टिविटी को क्या करते हैं, फैसिलिटेट कर देंगे। बारबिट्यूरेट की बात करें तो यहाँ से आप याद रख सकते हो फिनोबारबिटोन। ये ड्रग क्या करेगी, ये गाबा की एक्टिविटी को फैसिलिटेट तो करेगी, लेकिन साथ साथ खुद भी जो है वो गाबा के जो एक्शन है उनकी तरह क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो इसमें गाबा माइमेटिक एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। थर्ड अपन बात करते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की, जो कि है कौन, सोडियम वैल्प्रोएट। तो जो सोडियम वैल्प्रोएट है वो क्या काम करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। सोडियम वैल्प्रोएट जो है ये दो काम करेगा यहाँ पे, कौन कौन सी? नंबर 1 काम इसका है यहाँ पर कि जो भी चीज़ें जो गाबा को क्या करती हैं, डिग्रेड करती हैं, गाबा को क्या करती हैं, तोड़ती हैं, उनका लेवल तो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। मान लो कि कोई एंजाइम है वो जो गाबा का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो उसके लेवल को क्या कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा या फिर उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। और वो ड्रग जो कि गाबा के एक्शन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब गाबा का एक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो आप गाबा के सिंथेसिस को बढ़ा दो, या फिर गाबा के एक्शन को इनिशिएट करने वाले या फिर उसको स्टिमुलेट करने वाले एक्शन जो है वो हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक एंजाइम है GAD, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड डी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम है, ये क्या है, ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है। क्या काम करता है ये, जब ये गाबा का जो सिंथेसिस होता है ना, उसमें एक ये एंजाइम के तौर पर हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और गाबा जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये आप याद रख सकते हो। तो अगर हमने GAD जो है ग्लूटामिक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया, तो ये क्या काम करेगा, गाबा जो है उसके सिंथेसिस के रेट को स्टिमुलेट करेगा। और अगर बात करें गाबा टी का, क्या है ये, गाबा ट्रांस एमिनेज, तो ये क्या करता है, ये डिग्रेडेशन करता है किसका, गाबा का, और डिग्रेडेशन करेगा तो ये गाबा के एक्शन को क्या करता है, इनहिबिट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गाबा की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हमारे पास में GAD है इसको तो क्या करना है, हमें स्टिमुलेट करना है, और गाबा टी जो है इसको हमें क्या करना है, इनहिबिट करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास में ड्रग है गाबा के एक्शन को बढ़ाने के लिए, वो है हमारे पास में विगाबेट्रिन। ये क्या काम करेगा, विगाबेट्रिन, ये जो गाबा टी है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जो गाबा पेंटिन है ये क्या काम करेगा, ये गाबा के रिलीज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा ये। और अगर बात करें टिगाबीन की, तो ये क्या काम करेगा भाई, यहाँ पर ये जो टिगाबीन है ये गाबा के अपटेक को क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये क्या है हमारे पास, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, सिनेप्टिक वेसाइकल्स। और ये जो सिनेप्टिक वेसाइकल है इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे भाई, न्यूरोट्रांसमीटर। मान लो कि इनमें न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, हमारे पास में गाबा। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा सबसे पहले तो इनका, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के जो सिनेप्टिक वेसाइकल है उनका ब्रेकडाउन होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो कहाँ पर आएगा भाई, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। और सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आने के बाद अगर मान लो कि वापस प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में कोई रिसेप्टर है जो कि वापस इनके रीअपटेक की रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किस तरह से होता है भाई, देखिए, अगर हमें गाबा की एक्टिविटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अगर हमने गाबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास हम लोग पहले तो ये दो काम कर सकते हैं। नंबर 1 GAD एंजाइम को क्या करेंगे, हम पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे, और गाबा टी जो है उसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। और साथ ही साथ में अगर गाबा की एक्टिविटी अगर बढ़ती है तो इसको बढ़ाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है इसका जो कंडक्टेंस है न्यूरॉन के अंदर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर मान लो कोई न्यूरॉन है, अगर उसके अंदर नेगेटिव चार्ज अगर अंदर बढ़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, हमें हाइपर पोलराइजेशन। और हमें यही चाहिए था। अगर मान लो हाइपर पोलराइजेशन अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में जो न्यूरॉन का जो एक्साइटेबिलिटी होता है वो वहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही चीज़ें जो हैं वो आगे जाकर के एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि एपिलेप्सी के एपिसोड जो है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और एपिलेप्सी ट्रीट हो जाएगा। ये जो एपिलेप्टिक ड्रग हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग हैं, इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पर याद रखना GTCS में कर सकते हैं, जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर, पार्शियल सीजर में किया जा सकता है। इसके अलावा ट्राइजमाइनल या फिर जो अदर टाइप की न्यूरोलॉजी हैं उनमें किया जा सकता है। और साथ ही साथ में जो स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है उसमें भी इसका यूज किया जा सकता है। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, तो आप इन एडवर्स इफेक्ट को याद रख सकते हो, किससे,
HOM से, ठीक है, HOM। यहाँ पर आपको मल्टीपल क्या मिलेंगे, H मिलेंगे और O मिलेगा और दूसरा M। सबसे पहले देखो M से याद रखना आपको यहाँ पर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और O से आपको याद रखना है यहाँ पर ओस्टियोमलेशिया। बाकी के सब जो है वो H ही होंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पर हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेजिया हमें यहाँ देखने को मिलेगा किसमें, गम्स के अंदर। हाइपर सेंसिटिविटी हमें देखने को मिलेगी जिसमें कि न्यूट्रोपीनिया होगा, न्यूट्रोफिल का काउंट क्या होगा, डिक्रीज, और साथ साथ में स्किन पर रैसेज हमें देखने को मिल सकते हैं। हिर्सुटिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है जिसमें कि एंड्रोजन जो है उनका लेवल बढ़ सकता है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलेगी फीमेल्स में। फीमेल्स में हमें फेशियल हेयर की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इंसुलिन का रिलीज होना जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हमें हाइपरग्लाइसेमिया देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें हमें हाइपोकैल्सीमिया भी देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर आपको ध्यान रखना है तो वो है यहाँ पर फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है उसमें हम लोग जो हाइडेंटोइन ड्रग्स यूज करते हैं, हाइडेंटोइन कौन कौन सी हैं, फेनेटोइन और फोस्फेनेटोइन ड्रग। तो ये जो हाइडेंटोइन ड्रग है इनकी वजह से अगर कि कोई प्रेग्नेंट फीमेल अगर इनको लेती है तो ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट रखते हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट। और टेरेटोजेनिक इफेक्ट के तौर पर ये क्या करेंगे, फीटल के डेवलपमेंट में एबनॉर्मेलिटी क्रिएट करेंगे। और वो एबनॉर्मेलिटी क्या क्या हो सकती हैं भाई, वो हो सकती हैं हमारे पास में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट एंड डिजिटल हाइपरप्लेजिया हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्यों होता है ये भी मैंने बता दिया आपको, ड्यू टू यूज ऑफ फेनेटोइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। तो ये था किसके बारे में, जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स थी उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके यूजेज और उनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में। थैंक यू।